अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की एक पेंटिंग और उससे पहले हम पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की विशेषताओं को पढ़ेंगे कि पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की विशेषताएं क्या हैं, थोड़ा समराइज़ करके। और उसके बाद हम उसकी एक पेंटिंग कृष्ण गोपियों के साथ, गोपियों संग कृष्ण, इस पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि इस पे जो कलाकार थे वो बेसिकली मुग़ल दरबारी कलाकार थे, जिन्होंने दरबार छोड़कर वो पहाड़ियों पे चले गए थे। तो अपने साथ जो उनका स्टाइल था काम करने का, वो अपना स्टाइल लेकर पहाड़ियों वाले राज्य में चले गए। जो मुग़लों के अधीन राज्य थे पहाड़ों पर, अलग अलग राजा के यहाँ वो जब चले गए, तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में एक स्टाइल ख़ास था कि वो एक चश्म चेहरे बनाते थे, यानी साइड फेस, जिसमें एक आँख दिखती है। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की एक ख़ास विशेषता है, ज़्यादातर पेंटिंग आप देखेंगे कि साइड फेस बने हुए हैं। देखिए, साइड फेस और एक आँखें दिख रही हैं उसमें, यानी इसको कहते हैं एक चश्म। तो एक चश्म चेहरे जो है आपको नज़र आएंगे। तो राजस्थान पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की एक ख़ास विशेषता क्या है, इसमें ज़्यादातर जो चेहरे या फिगर आकृतियाँ बनी हैं वो एक चश्म आकृतियाँ बनी हैं। और दरबार का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, दरबार का भी एक चित्रण इसके अंदर हुआ है। और पहाड़ी परंपरा के अंतर्गत जो चित्रों के अंदर आभूषण का प्रयोग हुआ है, परंपरागत जो आभूषण हैं, यानी जो ज्वेलरी है, उसका इस्तेमाल स्त्री पुरुष दोनों ने किया है। दोनों को पहने हुए जो दिखाया गया, वो जो पहाड़ी स्टाइल है ज्वेलरी का, उसे पहने हुए दिखाया गया है। ये इसकी एक ख़ास विशेषता है। रंग जो है, रंगों पर मुग़ल चित्रकला शैली का प्रभाव दिखता है। जैसे जब हम रंग कलर स्कीम देखें तो उसमें हमें थोड़ा सा सोबर कलर भी नज़र आते हैं कि उसमें मिक्स कलर इस्तेमाल किए, डायरेक्ट लाल पीले नीले कलर ना होकर थोड़ा मिक्स कलर इस्तेमाल किया, यानी मुग़ल चित्र शैली में जो रंग इस्तेमाल होते थे उसका प्रभाव साफ दिखता है। रेखाएं जो हैं उसमें लाइंस बहुत बारीक और बिल्कुल टूटी हुई नहीं, अटूट लाइनें और बहुत सॉफ्ट लाइन, कोमल लाइनें, तथा बड़ा लयपूर्ण लय के साथ उसमें लाइनें नज़र आती हैं। जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग की विशेषता है वो इसके अंदर नज़र आती है कि बहुत बारीक लाइन भी जो है वो टूटी ना हो, बहुत फ्लो के साथ खींची हुई लाइनें, और जिसमें आपस में उतार चढ़ाव हो, जिसमें लय हो, ऐसी लाइनें। रंगों में मोटी पतली रेखाओं का प्रयोग हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य, जो प्राकृतिक सौंदर्य है का बहुत अत्यंत सूक्ष्म यानी बारीक जो है मनोहर चित्रण हुआ, बहुत ज़्यादा मन को बहलाने वाला, बहुत मन को अच्छा लगने वाला है ना, मन को भाने वाला चित्रण हुआ, बहुत बारीक चित्रकारी हुई है, प्राकृतिक चित्रण हुआ, बहुत उसमें डिटेल्स के साथ बनाई गई हैं चीज़ें। जैसे अगर ये पेड़ वगैरह को देखें तो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पेड़ पौधों को चित्रण किया गया है। इसमें कुछ पेड़ पौधों के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ चीज़ें बनाई गई हैं, पत्ते एक एक अलग अलग इस तरह से बनाई गई हैं। ये राजस्थान पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की सब विशेषता है। अच्छा, इसके अंदर भवनों को यानी मकानों को, जो पैलेस मकानों के अंदर जो है या जो भवन है बने हुए, उसमें पैलेसेस या जो किले वगैरह, उसमें गुंबद है, छज्जे हैं, छज्जा निकला हुआ में मेहराब वाला मेहराब उसके अंदर नज़र आता है, खिड़कियां नज़र आती है, झरोखे नज़र आते हैं, और आंगन है, छत है। इसके साथ साथ बहुत खूबसूरत गार्डन, जो कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल है, वो इसके अंदर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर देखने को मिलता है। और बहुत खुला हुआ आसमान, चांदनी रात, तथा काले रंग के घूमते हुए बादल, चमकती हुई विद्युत, बिजली चमकती हुई उसके अंदर, और बहुत खूबसूरत पशु पक्षी वगैरह, हरी भरी पहाड़ियाँ,
घने वृक्ष वाली पहाड़ियाँ, ये सब लघु चित्र जो है कला है, इसको बहुत ज़्यादा इसकी सौंदर्यता को यानी उसकी खूबसूरती को दोगुना कर देती हैं ये सारी चीज़ें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की। ये इसकी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की विशेषता है, खासियत है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जब लिखेंगे तो ये पॉइंट उसमें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के जो जनरल नोट लिखेंगे ये चीज़ ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं जो इसकी दो पेंटिंग है, उसमें से एक पेंटिंग की गोपियों के साथ कृष्ण, ये पेंटिंग तो हम वैसे ही जैसे हमने राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग में पहले किया है कि उस पेंटिंग को सबसे पहले हम उसके पेंटिंग को के बारे में लिखेंगे, तो सबसे पहले पेंटिंग का कि ये पेंटिंग का टाइटल क्या है जिस पे बारे में हम लिख रहे हैं, तो इसलिए पेंटिंग का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पेंटिंग का नाम लिखेंगे कि गोपियों के साथ कृष्ण, गोपियों के साथ कृष्ण, ये इसका नाम लिख लेंगे। उसके बाद इसके चित्रकार कौन हैं, तो इसके चित्रकार मनकू। अब हम दूसरा जो नाम लिखेंगे उसका मनकू जो है इसके चित्रकार हैं, चित्रकार का नाम लिख लेंगे। उसके बाद ये किस शैली में बनी है, किस उपशैली में बनी है, तो ये बसौली उपशैली में बनी है, ये हम उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन में उपशैली है। फिर वही वाली बात जो मैं पहले भी कहता आया हूँ कि एक चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए कि हम जब भी किसी पेंटिंग के बारे में लिखेंगे तो उसमें से 3 पॉइंट हमारे जो है वो ज़रूर ये लिखे जाएंगे जो कॉमन है कि किस माध्यम से ये पेंटिंग बनी। तो जितनी भी मिनिएचर पेंटिंग है वो सबका माध्यम क्या है, कागज़ के ऊपर जल रंगों द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कागज़ के ऊपर जल रंगों द्वारा। फिर ये किस तकनीक से बनी है, ये पेंटिंग की तकनीक क्या है, बनाने का जो स्टाइल है पेंटिंग का वो क्या है, तो वो टेम्परा टेक्निक, टेम्परा टेक्निक में ये पेंटिंग बनी है। ये कॉमन। और एक कॉमन और पॉइंट कि इसका संग्रह, यानी ये पेंटिंग सारी रखी कहाँ है, तो ये पेंटिंग सारी कहाँ रखी है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर रखी हुई है ये पेंटिंग। अब आता है कि उससे पहले जो पॉइंट था काल, क्योंकि ये 3 पॉइंट एक साथ थे जो कॉमन है, वो मैंने पहले डिस्कस किया। काल कि ये पेंटिंग बनी कब है, तो ये पेंटिंग 1730 ईस्वी में बनी है। तो 1730 ईस्वी लिख सकते हैं। अगर आपको ये टाइम नहीं याद आ रहा है तो आप मिड 18वीं सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के मध्य में तकरीबन मध्य लिख दें तब भी चल जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में ये पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, यानी ये पेंटिंग बनी है। तो ये इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, जो आप लोग इसको ज़रूर इतना हमेशा लिखेंगे, और क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद हम दूसरा जो चीज़ मेंशन करते हैं कि ये पेंटिंग है क्या जिससे बनी। तो इसमें विवरण से पहले, मैंने आपसे पहले ही बताया कि विवरण से पहले आप विषय वस्तु एक टॉपिक डालेंगे। इसमें नहीं है हेडिंग, लेकिन मैं बता रहा हूँ विषय वस्तु कि यानी ये पेंटिंग क्या है जो पेंटिंग बनी है। तो इसमें आप दिखाएंगे कि पेंटिंग का जो टॉपिक है, किस टॉपिक बनी, यानी क्या बनाया, किस विषय पे पेंटिंग बनी। तो आप लिखेंगे कि इसमें कृष्ण को गोपियों के संग गार्डन के अंदर गाना गाते हुए और एक साथ गाना संगीत वगैरह गाते हुए एक साथ में दिखाया गया है। एक बड़े बैकग्राउंड या बड़े से ग्राउंड में बहुत सारी गोपियों के संग एक कृष्ण को गाना गाते हुए या संगीत गाते हुए दिखाया गया। ये इस विषय पर ये बनी है विषय। अब उसके बाद विवरण। जब हम विवरण की बात करते हैं तो ऐसा लगना चाहिए हमेशा कि पेंटिंग हमारे सामने है, कि पेंटिंग जैसे ये हमारे सामने है कि इसमें पेंटिंग में है क्या बेसिकली। तो जब पेंटिंग आप सामने देखें तो ये उसके बारे में जब लिखेंगे विवरण में, तो
ये पॉइंट जो है इसको आप इस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले वैसे कि ये इस चित्र को कलाकार मनकू ने, या इस चित्र को पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के कलाकार बसोली राज्य के कलाकार मनकू ने 1730 ईस्वी में बनाया, या ये बसोली उपशैली की का अद्भुत पेंटिंग है। ठीक है। और इसमें एक नीले रंग के नीले कलर से कृष्ण को यमुना के तट पर गोपियों के साथ नाचते गाते दिखाया गया है। देखिए, यमुना के तट पे गोपियों के साथ नाचते गाते दिखाया गया है। बहुत सारी गोपियां हैं और ये आगे जो किनारे इनके आगे का एरिया दिखाया गया है, इसे नदी दिखाई गई है, यानी यमुना के किनारे नाचते गाते कृष्ण को दिखाया गया है। और इसमें वो हाफ नेकेड, यानी नीचे सिर्फ उन्होंने हाफ नेकेड हैं, मतलब नीचे धोती पहन रखी है येलो कलर की, पीले रंग की धोती पहन रखी है, और गले में मोतियों का हार पहन रखा है। सर के ऊपर मोतियों का ही मुकुट है, अगर आप देखें तो मोतियों का एक मुकुट है सर पे, गले में मोतियों की हार है, नीचे वो पीले रंग की धोती पहन रखी है। ये तो जब पेंटिंग आप डिस्क्राइब करें तो बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए पेंटिंग को आप देख रहे हैं। ठीक है। और इसमें मुकुट जो है वो वही है बड़ा, और उसके अंदर एक जो मुकुट के अंदर एक मोर का पंख भी उस, और दो फूल के साथ कलियों के साथ उसमें लगा हुआ है, और कमर के नीचे पीले रंग की धोती पहन रखी है, और गोपियों के रंग बिरंगे पारदर्शी कपड़ों से सुसज्जित हैं। विभिन्न मुद्राओं में अलग अलग जो स्टाइल में अगर गोपियों को देखें तो सब ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कपड़े पहने हुए हैं, और सब अलग अलग मुद्राओं में हैं, अलग अलग कोई बैठा है तो कोई खड़ा है, कोई साइड में है, सारे के सारे साइड फेस हैं, सब साइड से साइड एक आंखें सबकी नज़र आ रही हैं, और कृष्ण के साथ जो है अलग अलग मुद्राओं में उनसे अटखेलियाँ कर रही हैं, यानी उनसे हंसी मजाक कर रही हैं, अगर आप देखें तो दिखाया गया है। और कुछ जो है गोपियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पे, और कुछ जो है नीचे बैठी हुई, एक नीचे बैठी हुई हैं गोपी जो करो श्री कृष्ण का पैर छू रही हैं, और सभी के चेहरे पे आप देखें कि बहुत एक ही तरह का सुंदर सा खूबसूरत सा जो है वो इमोशनल एक भाव सा नज़र आता है, और बड़ी बड़ी आंखें नज़र आती हैं, भवें जो हैं वो बड़ी इनकी देखें सारी तो आप घुमावदार देखिए, सारी बड़ी घुमावदार सबकी भवें हैं, और आंखें देखिए इनकी, और सबके माथे आप देखें तो गोल गोल सबके वो फोरहेड जो है वही अधर चंद्र आधे चांद वाले जो कल बताया गया था इसके बारे में कि किस तरह उनकी धनुष की तरह उनकी आँखों की भवें वगैरह बनाते थे, और आधे चांद की तरह वो उनकी पेशानी को बनाते थे, उसमें साफ नज़र आता है। और लंबी नुकीली नाक, तो इस चित्र में काफ़ी विशेषता उनकी देखें, नाइन वगैरह बहुत ज़्यादा उनकी लंबी नुकीली है। अच्छा, और एक तरफ अगर देखें दाहिनी तरफ हाथ जोड़े हुए राधा खड़ी हुई हैं, ये राधा हाथ जोड़े हुए खड़ी हैं राइट साइड पे, और इनको भी उसी वेशभूषा में थोड़ा सा इनके कलर को थोड़ा अलग कर दिया गया ये, और लेकिन सब तकरीबन वही एक ही पहाड़ी परिवेश में के कपड़े पहने हुए, एक ही तरह के कपड़े पहने हुए उसमें दिखाया गया है। और एक परिचारिका जो है यानी उनके छाता ऊपर लिए हुए करते हुए, पंखा करते हुए राधा के ऊपर वो दिखाया गया है इसके अंदर, और सब तकरीबन एक ही जैसे चित्र जो है नज़र आते हैं, सब में भाव तकरीबन एक ही जैसे नज़र आते हैं। और
सबके परिधान भी सबकी एक ही तरह हैं और अब बहुत ज़्यादा सजे हुए हैं, सजे हुए उसके परिधान यानी कि जो कपड़े हैं उस पे जो है सजावट है। इनके फूल पत्तियाँ जो हैं इसमें जो है वो पृष्ठभूमि को अगर देखें तो इसकी यानी जो बैकग्राउंड है वो बहुत अलग अलग कलर के एक लाइन में पेड़ दिखाए गए हैं, अलग अलग रंग। देखिए अलग अलग रंग में एक लाइन से ऐसा लग रहा है क्रमबद्ध लाइन से खड़े हुए अलग अलग कलर में पेड़ हैं, और पेड़ों में भी बड़ी डिटेल्स है, एक एक पत्ते बनाए गए हैं। अगर उसको करीब से आप देखेंगे तो ये एक एक पत्तों के इसमें निकाला गया है डिटेल के साथ, क्योंकि वो मुग़ल कलाकारों का जो स्टाइल था एक एक पत्तों को सजा सजा के बनाते थे। ये मैंने क्या बताया था कि थोड़ा बादशाह के स्टैंडर्ड के पेड़ भी उनके बड़े स्टाइलिश और स्टैंडर्ड के हुआ करते थे, तो वैसा उन्होंने बनाने की कोशिश की है, पत्तियों को बिल्कुल अलग अलग रंग से। और इसके मध्य भाग अगर देखें पृष्ठभूमि का, यानी आगे का पोर्शन अगर हम देखते हैं तो आगे के पोर्शन में वो ये यहाँ पे नज़र आता है हमें कि यहाँ पे यमुना नदी बह रही है। पीछे का पोर्शन में हमें नज़र आता है कि यहाँ पे वो पेड़ पौधे हैं और बैकग्राउंड है क्रमबद्ध तरीके से, यहाँ पेड़ हैं वो नज़र आता है। लेकिन जो बीच का एरिया है, जो बीच का एरिया है, जो ये सब एरिया है बीच वाला, ये एरिया यानी मध्य वाला जो एरिया है इस पेंटिंग का, वो हमें सिंदूरी कलर का, सिंदूर के कलर का वो एक ग्राउंड नज़र आता है, जिस ग्राउंड में ग्राउंड के अंदर ये सारी एक्टिविटी हो रही है वो हमें नज़र आता है। उसका रंग पूरा सिंदूरी कलर का है और बहुत खूबसूरत, जो कि एक ही धरातल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक साथ बनाया गया है। बैकग्राउंड फोरग्राउंड सारी चीज़ें, बीच में ये एक्टिविटी सारी जो हो रही है वो हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत खूबसूरत। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल मुग़लों की छाप ज़रूर नज़र आती है। ये चेहरे हैं, चेहरे और बहुत बारीक लाइनों का इस्तेमाल है, मोटी पतली लाइनों का, लय के साथ लाइनें हैं इसमें। कलर भी हम देखेंगे तो थोड़ा सोबर है और ये कलर भी जो है बहुत ज़्यादा लाल भी बहुत भड़कीले नहीं है, बल्कि थोड़ा मिक्स कलर इसके अंदर हैं, इस्तेमाल हुए हैं। और ये उस जो बसोली का जो स्टाइल है, बसोली उपशैली का जो स्टेट का जो वो इसके अंदर ये वो उसका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये पेंटिंग। कृष्ण गोपियों के संग जो पेंटिंग है ये इनका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। और जो इसके जो मेन कलाकार थे इस बसोली राज के, जो बहुत मशहूर कलाकार थे, वो मनकूही थे, जिन्होंने एक तरह से जिनकी पहचान एक तरह से दिलवाई इसको, इस पेंटिंग को। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है कृष्ण गोपियों के संग, जिसको हम ओवरऑल देखें तो एक बहुत मनमोहक पेंटिंग हमें नज़र आती है। ठीक है बेटे, आप लोग इसको एक अलग से एक विशेषताओं की एक अलग राजस्थान मिनिएचर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में आखिर में मैंने सबसे पहले विशेषता जो पढ़ाई है विशेषताएं लिख दीजिए। उसके बाद राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग की पेंटिंग गोपियों के साथ कृष्ण हेडिंग डालकर उस पर एक अलग से नोट लिख दीजिए, जिसके अंदर आप अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे, उनके अलग अलग इस पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए लिखिए। और इसके बाद इसमें विवरण वगैरह जो है उसको भी पूरी तरह से जो विवरण है उसको ये लिखिए, जो पूरी इसके बाद लिख के इसको मेरे पास सेंड कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।